सबसे पहले अपने आप को ऐसे ही काम डाउन करना होता है। अगर आप कुछ भी ऐसा कोई मैसेज या कुछ रोल प्ले करना चाहते हो इन फ्रंट ऑफ कैमरा, फर्स्ट थिंग you have to be more calm down. If you are going to do something in the front of camera, so you have to be calm down. You need to make yourself relax. उसके बाद ही आप आगे की चीज़ें कर सकते हो। नाउ क्यों मैं ये रात में वीडियो बना रहा हूँ, क्यों मैंने यही टाइम चुना अभी तक, हालांकि मैं भी जागा हुआ हूँ, अभी सोया नहीं हूँ, बट कुछ माइंड में चीज़ें स्टक हुई जिसकी वजह से वीडियो बना रहा हूँ। अभी इस दुनिया के अंदर, इन दिस ऑल ओवर द वर्ल्ड, देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर अनेबल टू स्लीप वेल। हालांकि एक बहुत कॉमन सिचुएशन बता रहा हूँ मैं, जो कि एक एज के बाद भी हो सकती है और बहुत सारी चीज़ों की वजह से भी हो सकती है। इट्स ए ह्यूमन माइंड। तो ये रिएक्ट करता है जैसा हमारा माइंड सेट होता है, जैसी हमारी थिंकिंग होती है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपको रात में नींद नहीं आती है और आपको समझ नहीं आ रहा है उसका रीज़न क्या है, तो सबसे ईजीएस्ट वे तो ये है कि आप अपने आप से बात करना स्टार्ट करो। चाहे वो आपको रात को सोते हुए ही क्यों नहीं करनी है, बट यू नीड टू स्पीक योर सेल्फ फर्स्ट। उसके बाद कुछ चेंजेस आ सकते हैं। एक इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है क्यों ऐसा होता है, सो मैक्सिमम टाइम हम किसी एडिक्शन में हैं। कोई एक ऐसा एडिक्शन है जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वी कांट स्लीप वेल। अब वो एडिक्शन आपका गेम का भी हो सकता है, वो रील्स देखने का भी हो सकता है, वो किसी नशे को लेकर के भी हो सकता है। बहुत लोगों को रात को दारू बिना पिए और जो दूसरे नशे होते हैं जैसे शराब पीना के अलावा सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, गांजा, चरस, बहुत सारे ऐसे नशे हैं जो जिनकी वजह से लोगों को नहीं आता। और भी बहुत सारी ऐसी गलत आदतें हैं जो किसी को भी नॉर्मली हो सकती है, कोई भी उसका शिकार हो सकता है। इसमें मैक्सिमम टाइम तो पर्सनल किसी का इंटेंशन नहीं होता है, बट उसमें हम लोग चले जाते हैं। तो एडिक्शन से निकलने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? यू नीड टू स्पीक योर सेल्फ फर्स्ट। आपको अपने आप से ही बात करनी है। अगर आप अपने आप से बात नहीं करते हो तो आप किसी भी एडिक्शन से बाहर नहीं निकल सकते हो। यू नीड टू मेक योर सेल्फ मोर स्ट्रॉन्ग। तो अपने आप को, खुद को, अपने आप को आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करना है। और वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन कैसे आएगा, उसके लिए आपको पहले स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आपका स्टेट ऑफ माइंड कब बदलता है? जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की सोचते हो, जब आप अपने माइंड को ऐसी फ्रीक्वेंसीज, ऐसे थॉट्स देना स्टार्ट करते हो जिससे कि आपके अंदर वो चीज़ों की पॉजिटिविटी आए। आप देखो, यहाँ कोई मिरेकल नहीं होने वाला है। यहाँ कोई अगर ये सोचे कि यहाँ कोई चमत्कार होगा, सो विच इज़ वेरी रेयर, मेरे ख्याल से तो नहीं होता है। जो मैंने अभी तक अपनी 33-34 की रनिंग एज में रनिंग मैं कर रहा हूँ, अभी तक मैंने जो जज किया है, सो मिरेकल यहाँ नहीं होते हैं। अभी होते हैं, एक तरीका है, वो तब हो सकते हैं जब आप मिरेकल, चमत्कार करने की कोशिश करें। अब उसके लिए कोई अलग से नहीं आएगा, नोबडी इज कमिंग टू यू। आपको वो खुद से करना है। आपके अंदर चीज़ों की कमियां हैं, आपको अपने आप उनको सुधारना है। जब जब आप डिपेंडेंसी लोगे अपने अलावा, तब आप घूम फिर के फिर वहीं आ जाओगे जहाँ से आप निकले हो। तो आपको डिपेंडेंसी अपने ऊपर रखनी है। आपको कुछ चेंज करना है। आपको सबसे पहले ये सोचना है कि नोबडी कैन डू विदाउट यू। आपके बिना कोई भी नहीं कर पाएगा, या आपके सिवा आप ऐसा मानो कि आपके अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। तो ये आप ही करोगे, आपको ही करना है। सो ऑलवेज थिंक अबाउट योर फिटनेस, ऑलवेज थिंक अबाउट योर प्लान्स, ऑलवेज थिंक अबाउट योर लाइफ में
उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ऊपर नीचे आदमी होता रहता है, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर नीचे, ये चलता रहेगा, आपको लाइफ धोती रहेगी। देयर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल्स, उनमें सबसे ज़्यादा तो वह हैं जो हमने खुद से बनाए हुए हैं। अगर हम खुद के बनाए हुए स्ट्रगल से बाहर निकल जाए, आई कैन गारंटी कि उसके बाद शायद आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ हो जाएगी, आपके पास में कोई स्ट्रगल्स नहीं होंगे। बट सबसे पहले आपको अपने स्ट्रगल्स ख़त्म करने, जो आप अपने खुद से लड़ते हो एवरी डे। यू आर डीलिंग विद 24/7, आई मस्ट से, 24 घंटे आप उनसे लड़ रहे हो। सो फर्स्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ। अपने जितने स्ट्रगल हैं आपने खुद क्रिएट किए हैं, कहीं ना कहीं आप रेस्पॉन्सिबल हैं, कहीं ना कहीं कंडीशंस रेस्पॉन्सिबल होती हैं, पर उन कंडीशंस को, सिचुएशंस को आप पीछे जाके बदल नहीं सकते हो, बट यू कैन डू समथिंग जिससे कि वो आने वाली चीज़ें ठीक हो जाए।